हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब। सर, पहला विजिट है एक चाइनीज प्रीमियर का 11 सालों में। ये दौरा अहमियत का हामिल है अनडाउटेडली। माजी में भी जब भी चाइनीज हेड्स आए हैं कुछ ना कुछ लेके आया जाता है, लेकिन इस बार 4 रोजा दौरे के दौरान क्या क्या है पाइपलाइन में? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि आज वो एससीओ समिट से एक रोज़ कबल पाकिस्तान से बायलैटरल दौरे के लिए तशरीफ़ लाए हैं। ये भी उनका एक अच्छा एक्स्ट्रा जेस्चर है, चूँकि उन्हें एससीओ समिट में आना था, तो उससे उन्होंने 1 दिन इज़ाफ़ी पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा मुज़ाकरात के लिए रख कर पहले आने का फ़ैसला किया। और ये 11 साल के बाद चीन के वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान का दौरा है। और आज जो उनके साथ बातचीत हुई है वो बहुत हौसला अफ़ज़ा थी। अगरचे हमारे तरफ से हमने उनके साथ ताज़ियत की जो 2 चीनी इंजीनियर्स का हादसा हुआ कराची में, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ फ़ेज़ 1 से अब एक अपग्रेडेड फ़ेज़ 2 शुरू करने पे आगे देख रहे हैं। और इसमें 5 कॉरिडोर्स नए शुरू करेंगे। कॉरिडोर ऑफ ग्रोथ, कॉरिडोर ऑफ इनोवेशन, कॉरिडोर ऑफ इकोनॉमी और कॉरिडोर ऑफ ओपन इकोनॉमी और इसी तरह कॉरिडोर ऑफ लाइवलीहुड्स। तो ये 5 कॉरिडोर्स हैं जिनमें के सीपैक फेज़ 2 के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की सलाहियत बेहतर बनाने पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के ऊपर, चाइना से इंडस्ट्री रिलोकेट करने पे, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स को डेवलप करने पे। तो इस पर हम अब चीन के साथ मिलकर अगले 5 सालों का एक रोड मैप बनाएँगे। और मुझे उम्मीद है कि ये फ़ेज़ 2 हमारे लिए एक दोबारा उसी तरह का मौका फ़राहम करेगा जैसे कि फ़ेज़ 1 में हमने चीन से ख़तीर सरमायाकारी पाकिस्तान में हम लेकर आए। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि इस वक़्त बेहद ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान का दाख़िली अमन, पाकिस्तान का दाख़िली इस्तेहकाम बरकरार रखें। हम्म। क्योंकि अगर हमने मुल्क के अंदर फ़साद और इंतशार और बेयकीनी को फ़रोग़ दिया तो कोई भी, चाहे हमारा करीबी दोस्त मुल्क हो, कोई भी मुल्क किसी ऐसी जगह पे सरमायाकारी नहीं करता जहाँ पर इंतशार और बेयकीनी हो। तो अब हमारे पास एक नादिर मौका है कि हम दोबारा पाकिस्तान को, जब उसके इशारे ठीक हो रहे हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर एक फ़ील गुड फैक्टर हो रहा है पाकिस्तान के बारे में, सीपैक को हम फिर उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए, जैसे और इसके एहसन फ़ेज़ इकबाल 1 साहब, में इसने हमें बहुत ताकत दी थी। आप लोगों ने जो ग्वादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया, ये इधर कौन सी और कहाँ से फ्लाइट्स आएंगी? एक होटल है ग्वादर में जो बंद रहता है, आबादी भी नहीं है। कोई इसके खदोखाल का तयन किया है? क्योंकि आई रिमेंबर माजी में कार्गो हब बनाने की भी बात की गई थी, बट कौन सी फ्लाइट्स आएंगी यहाँ? देखिए, जब ये गवादर में नए एयरपोर्ट का मंसूबा शुरू किया गया, तो उस वक़्त हमने गवादर का डेवलपमेंट का एक मास्टर प्लान बनाया था, हम्म। जिसमें ये था कि गवादर के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पहुँचाया जाए, ताकि गवादर पोर्ट एक इंटरनेशनल स्केल की और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पोर्ट सिटी बन सके। बदकिस्मती ये हुई कि 2018 में जो तब्दीली आई, उसने वो सारे प्लान जो हैं वो सत्यानाश कर दिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो गवादर पोर्ट, इसकी दुनिया में पहचान थी कि वो डीप सी पोर्ट है, हम्म। 4 सालों में 2018 से 22 तक उसकी मेंटेनेंस ड्रेजिंग नहीं की गई। क्योंकि पोर्ट में सिल्टिंग होती है, तो वहाँ पर एक रूटीन में उस मिट्टी को साफ किया जाता है ताकि उसकी गहराई बरकरार रहे। तो 4 सालों में वो ड्रेजिंग ना करने की वजह से 1.5 मीटर उसकी गहराई कम हो गई, जिससे कि वो डीप सी पोर्ट नहीं रही। जब फिर हम अप्रैल 2022 में वापस आए, तो हमने 4.5 अरब से ज़्यादा की लागत से उसका फिर ड्रेजिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया, जो अब मुकम्मल हो चुका है। अब फिर वो डीप सी पोर्ट है। ठीक। इसी तरह ये एयरपोर्ट भी उसी एक विजन और मास्टर प्लान का हिस्सा था। और अगर वो तसलसल जारी रहता और जिस तरह हम गवादर पोर्ट को आबाद कर रहे थे, तो आज गवादर एक अच्छा खासा शहर बन गया होता। लेकिन जो 4 सालों में तब्दीली हुई है, उसका एक ये भी है। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस गवादर इंटरनेशनल पोर्ट के साथ वहाँ पर अमन भी कायम करके गवादर सिटी को भी डेवलप करेंगे, लेकिन इसको एक कार्गो का और ट्रांसशिपमेंट का हब भी बना सकते हैं। ठीक है। और हमारी ये मगर और कोशिश एहसन है साहब कि ये। जो हम्म। लॉन्ग हॉल प्लेन्स हैं, जो यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, उनको टेक्निकल लैंडिंग की फैसिलिटी दी जा सकती है। और गवादर और ओमान के रूट्स को हम
फाल कर सकते हैं, गवादर को मुल्क के साथ जोड़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो एयरपोर्ट बना है, इससे गवादर के अंदर और बलूचिस्तान में तरक्की के नए इम्कान पैदा होंगे। ठीक है। और सर ये बड़ा ज़रूरी है कि हम एक्सप्लोर करें कि पाकिस्तान स्पेसिफिकली क्या ऑफर कर रहा है मेंबर कंट्रीज़ को। आई मीन यू नो आर वी सेलिंग द ओल्ड स्टोरी ऑफ लोकेशन एंड एग्रीकल्चर, या हमारे पास कुछ हट के भी इस दफ़ा है लाइक कस्टम्स यूनियन या एससीओ का बैंक फॉर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, बिकॉज यू नो एक एससीओ जब प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट हम बात करते हैं, वी वांट टू लिंक अप द टू एज वेल। इज देयर अ ग्रेटर गेम प्लान ओवर हियर? जी, एससीओ के अंदर उनके मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स बने हुए हैं, चूँकि इसमें जो भी फ़ैसले होते हैं, वो इत्तफ़ाक़ राय के साथ होते हैं। तो ये सारी तजावीज़ उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स के ज़ेर गौर हैं, लेकिन जो पाकिस्तान कर रहा है, हम्म। हमारी कोशिश ये है कि हमने सी पैक के नतीजे में जो चीन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसको हम प्लेटफ़ॉर्म बनाकर एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का नेटवर्क खड़ा करें और हम पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से बियॉन्ड यूरोप और रशिया तक ट्रेन और रोड के नेटवर्क के साथ जोड़ें। फिर हमारे जो बलूचिस्तान के अंदर माइंस हैं, उनको भी गवादर पोर्ट के साथ जोड़ के माइनिंग कॉरिडोर को हम डेवलप करें और फिर हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जब रोड और रेल नेटवर्क सेंट्रल एशिया के साथ मुकम्मल होगा, तो वो भी चाहते हैं कि गवादर पोर्ट से वो इस्तिफ़ादा करें, चूँकि उनके लिए वो बहुत इकोनॉमिकल है। तो पाकिस्तान अपनी उस रीजनल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ा रहा है, जो हमारा ओरिजिनल विजन 2025 में प्रोग्राम था और विजन था। मैं फिर अफ़सोस से कहूँगा कि पिछले 4 सालों में हर चीज़ को रोक दिया गया। अब हाँ। वहीं से हम सिलसिला जोड़ रहे हैं। जैसे हम जब छोटे होते थे, तो एक बड़ा मशहूर जुमला होता था पीटीवी का कि आइए नाज़रीन, वहीं से सिलसिला नशरियात का जहां जोड़ते हैं, मुनक़ता हुआ जहाँ से था। टूटा था। ठीक।